हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एक प्रेजेंटेशन के बारे में जो कि है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है और कैसे कैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों को श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तथा इस तंत्र को श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सांस लेने की क्रिया है उसमें जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उन अंगों को रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, और जो इस तंत्र को श्वसन तंत्र, जो ये तंत्र होता है, इस तंत्र को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेशन की क्रिया पौधों तथा जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। इसका मतलब ये है कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो सांस लेने का प्रोसेस है, वो पौधों और जानवरों में अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो 7 ऑर्गन्स भाग लेते हैं वे कौन कौन से हैं। श्वसन तंत्र में 7 संबंधी अंग जैसे नाक, स्वरमंत्र, श्वास नलिका और फुसफुस आदि शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कारण। ये जो ऑर्गन्स है, ये शरीर के सभी पार्ट्स में जो गैसेज होती है उनका आदान प्रदान करने का मुख्य कारण है। तो इसमें हमारे ऑर्गन्स आते हैं नोज, जो कि नाक, स्वरमंत्र, लैरिंक्स, श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, ग्रसनी, फेरिंक्स, श्वास नली, ट्रेकिया, फेफड़े, लंग्स। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ये सब ऑर्गन्स आते हैं। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नोज। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नाक प्राणियों में पाए जाने वाला एक छिद्र है। इसका मतलब ये है कि नाक जो प्राणी होते हैं उनमें पाया जाने वाला एक छेद है, इससे हवा शरीर में प्रवेश करती है। नाक के द्वारा जो हवा होती है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, जिसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है, मीन्स जिसका उपयोग सांस लेने में होता है। नाक द्वारा सूंघकर किसी भी वस्तु की सुगंध को ज्ञात किया जा सकता है। जो नाक होती है, उसके नाक की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को सूंघकर उसकी सुगंध ले सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नोज, जिसे हिंदी में नाक के कार्य भी कहते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट फंक्शन आता है नाक वायु को अंदर ले जाती है। जो नाक होती है वो हवा को अंदर ले जाती है। यह सूंघने के लिए प्रमुख अंग है। अगर हम कुछ भी चीज़ सूंघेंगे तो उसके लिए हमारा जो नाक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह आवाज़ के निर्माण में सहायता करती है। हमारी आवाज़ के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह छन्नी की तरह भी कार्य करती है, मीन्स जो अशुद्ध हवा होती है वो उसको यहीं पे रोक देती है, और जो शुद्ध हवा होती है वो उसको अंदर जाने देती है। यह अशुद्ध वायु को शुद्ध करके फेफड़ों तक पहुंचाती है, मीन्स जो हमारी अशुद्ध हवा होती है वो उसको प्योर करके फेफड़ों तक पहुंचाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नोज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है लंग्स। बात करते हैं लंग्स के बारे में। फेफड़े छाती में अंगों की एक जोड़ी होती है, मीन्स जो फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में 2 होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको बाहर निकालता है। बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ लंग्स, जिसे हिंदी में लंग्स मीन्स फेफड़ों के कार्य भी कहते हैं। फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जो फेफड़े होते हैं वो
श्वसन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका मुख्य काम जो होता है वो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है। यह ऑर्गन्स और टिश्यू का एक समूह है, मीन्स ग्रुप है, जो सांस लेने में मदद करता है। तो दोस्तों इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। चलिए बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक ऐसा रोग होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन से फैलता है। मीन्स जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो एक ऐसा रोग होता है जो कि हमारे श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। और जो ये इन्फेक्शन होता है बहुत तेज़ी से फैलता है। यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो कि एक तरह की कम्युनिकेबल है। इसकी जो अब बात करते हैं इसके तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स ये कितने टाइम तक होता है? तो ये 2 से 14 दिन तक होता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, मीन्स लक्षण एंड चिन्ह के बारे में। तो इसका फर्स्ट जो साइन होता है वो है बुखार, तेज खांसी होना, सांस लेने में कठिनाई। इसका महत्वपूर्ण एवं मेन साइन है सीने में दर्द होना, गला खराब होना, बहती नाक या छींक आना, हल्का सिर दर्द। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैसे फैलता है इसके बारे में। चलिए बात करते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कई तरीक़ों से फैल सकता है। मीन्स जो हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बहुत सारे तरीक़ों से फैल सकता है। यदि किसी को संक्रमण है, यदि किसी को इन्फेक्शन है और वह छींकता या खांसता है, तो उसके जो खांसने या छींकने की छोटी छोटी बूंद होती है वो हवा में मिल जाती है। और अगर किसी और के द्वारा इन्हें सांसों के माध्यम से अंदर लिया जाता है तो वे भी संक्रमित हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन है और वो खांसता है, छींकता है, तो उसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति अगर उनको सांस के द्वारा खींच लेता है तो या अपने अंदर ले लेता है तो उसको भी यह संक्रमण हो सकता है, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डॉक्टर इसे 2 भागों में देखते हैं। फर्स्ट URT, जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। LRT मीन्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। चलिए बात करते हैं URT मीन्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। URT के संक्रमण में शामिल है सामान्य सर्दी जुकाम, टॉन्सिलाइटिस मीन्स गले के पीछे टॉन्सिल और टिश्यूज़ का संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट साइनाइटिस, इसमें होता है साइनस का संक्रमण और खांसी। अब आता है LRT, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या ट्रैक्ट। LRT के संक्रमण में शामिल है इसमें फर्स्ट आता है फ्लू। यह ऊपरी या निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। मीन्स ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट कर सकता है। अब आता है ब्रोंकाइटिस, जो कि वायु मार्ग का संक्रमण होता है। निमोनिया, ये एक तरह का फेफड़ों का संक्रमण होता है। TB, फेफड़ों में जीवाणु का दीर्घकालिक संक्रमण। ये एक फेफड़ों में जो जीवाणु होता है उसका दीर्घकालिक संक्रमण हो सकता है। ये काफ़ी टाइम तक रहता है। तो उसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्रीटमेंट एंड केयर। जो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है इसके ट्रीटमेंट और केयर क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट आते हैं स्वच्छता का ध्यान रखना। मीन्स जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखना। खांसी होने पर कफ सिरप लेना। जब आपको खांसी होगी तो आप कफ सिरप लेंगे, वो भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। बलगम का निस्तारण करना चाहिए, जो स्पुटम होता है उसको बाहर निकालना चाहिए। हल्का आहार लेना चाहिए, मीन्स लो डाइट ले। ये नहीं कि आप ज़्यादा हैवी खाएंगे या
तला हुआ जैसे फास्ट फूड हो गया, इसलिए हल्का आहार लेना चाहिए। दवाइयाँ समय पर डॉक्टर के आदेश अनुसार लेनी चाहिए। दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पर लेनी चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।